एक बच्चा था 3 साल का। उसने एक दिन अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे पिछले घर याद है। वहां एक आम का पेड़ था। मेरे बच्चे थे। माँ काम गई। वह बच्चा 3 साल का था। उसके तो खुद के बच्चे नहीं हो सकते। लेकिन उसने जो घर बताया, जो गांव बताया, वह सब सच निकला। वैज्ञानिकों ने जांच की। सब सही था। यह कोई कहानी नहीं है। यह दस्तावेज में दर्ज एक सत्य घटना है। अब सवाल यह है, अगर वह बच्चा पहले भी जी चुका था, तो क्या आप भी जी चुके हैं? क्या अभी भी यह सिलसिला चल रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, अगला जन्म कैसा होगा आपका? घबराइए नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वह सच जो हमारे गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और गीता में हजारों साल से लिखा है। पुनर्जन्म का वह रहस्य जो यह तय करता है कि आपका अगला जीवन कैसा होगा। और यह भी जानेंगे कि आज इसी जन्म में आप उसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत जरूरी सत्य की। हम सब जानते हैं कि एक दिन यह शरीर छूट जाएगा, मृत्यु तय है। लेकिन हमारे शास्त्र एक बात और भी कहते हैं, और वह यह है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। यानी इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अजर है, अमर है। तो जब शरीर मरता है, आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण में इसका पूरा विवरण है। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, यमलोक की यात्रा करती है। चित्रगुप्त के दरबार में इस पूरे जन्म का हिसाब खुलता है। हर सोच, हर शब्द, हर कर्म, सब कुछ वहां दर्ज है। और उसी हिसाब के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा का अगला पड़ाव क्या होगा। कौन सा जन्म, कौन सा परिवार, कौन सी परिस्थिति। यह डर की बात नहीं है, यह एक अवसर की बात है। क्योंकि अगर हम आज समझ जाएं कि कर्म का यह नियम कैसे काम करता है, तो हम अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जन्म को भी। अब बात करते हैं उन नियम की जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। कर्म का नियम। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है संचित कर्म। यह वह कर्म है जो आपके अनेक जन्मों से किए गए हैं, एक बहुत बड़े गोदाम की तरह, जिसमें हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा जमा होता है। आपको पिछले जन्म याद नहीं है, यह स्वाभाविक है। लेकिन उन जन्मों के कर्म आपकी वर्तमान परिस्थितियां बना रहे हैं। आपका यह परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, सब अकारण नहीं है। यह आपके संचित कर्मों का फल है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। उस बड़े गोदाम में से इस जन्म के लिए जो हिस्सा निकाला गया है, वह है प्रारब्ध। जैसे एक बड़े खजाने में से कुछ सिक्के जेब में रख लिए जाएं। यह प्रारब्ध इस जन्म में भोगना ही होगा। इसे पूरी तरह बदलना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। सच्ची भक्ति, गुरु की कृपा और ईश्वर की शरण से प्रारब्ध भी पलट सकता है। यह सिर्फ आस्था नहीं है, ये एक बहुत ही जरूरी सच्चाई है, जिसे अनेक संतों ने अपने जीवन से सिद्ध करके दिखाया है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। यही सबसे महत्वपूर्ण है। यह वह कर्म है जो आज आप अभी इसी क्षण कर रहे हैं। आज आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, यह सब आपके अगले जन्म की नींव रख रहा है। और यहीं पर आपका पूरा अधिकार है, क्योंकि क्रियमाण कर्म आप बदल सकते हैं, आज से, अभी से। अब बात करते हैं उस बात की जो हर कोई जानना चाहता है। गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट और विस्तार से लिखा है, किस कर्म का फल क्या होता है। मैं आपको सरल भाषा में बताती हूँ। जो इंसान अपने जीवन में सच बोलता है, दूसरों की सेवा करता है, दान देता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, और भगवान को याद करता है, उसकी आत्मा उच्च योनि में जाती है। अगला जन्म एक समृद्ध स्वास्थ्य और
सुखी परिवार में होता है। ऐसे जन्म में आत्मा को आगे बढ़ने का, मोक्ष के करीब जाने का अवसर मिलता है। लेकिन जो इंसान झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, माता-पिता को दुख देता है, लालच और क्रोध में जीता है, उसकी आत्मा निम्न योनियों में जाती है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यह सब उन्हीं योनियों में आते हैं और वहां आत्मा तब तक रहती है जब तक उसका कर्म क्षीण नहीं हो जाता। सबसे बड़ा सवाल यही है, तो फिर हम इंसान के रूप में क्यों जन्मे? क्योंकि यह जन्म सबसे दुर्लभ है, सबसे कीमती। इस जन्म में विचार करने की शक्ति है, भगवान को याद करने की शक्ति है, अपने कर्म चुनने की शक्ति है। यह अवसर हर आत्मा को नहीं मिलता और जो इस अवसर को पहचान लेता है, वह मोक्ष की राह पर चल पड़ता है। अब मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ, जो शायद आपने खुद महसूस की हो, लेकिन किसी से कहा ना हो। क्या आपने कभी किसी अजनबी जगह पर जाकर महसूस किया है कि यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ? कोई रास्ता, कोई पेड़, कोई पुरानी इमारत और अचानक मन में एक परिचय सी आ जाना। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। यह आत्मा की स्मृति है। पहला संकेत यह है कि बचपन से ही किसी चीज से बिना सिखाए ही महारत होना। कुछ बच्चे बिना कोई शिक्षा लिए संगीत बजाते रहते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसी भाषा के शब्द बोलते हैं जो उनके परिवार में कोई नहीं जानता। यह पिछले जन्म के संस्कार हैं जो आत्मा के साथ इस जन्म में भी आ जाते हैं। दूसरा संकेत है बार बार एक ही सपना आना, खासकर ऐसी जगह जो आपने कभी नहीं देखी, ऐसे चेहरे जो पहचाने ना हो, या ऐसी घटनाएं जो पूरी तरह वास्तविक लगती हैं। यह आत्मा का वह हिस्सा है जो पिछले जन्म को नहीं भूल पाता। तीसरा संकेत है किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही गहरा लगाव या गहरी घबराहट। दोनों ही स्थितियां पिछले जन्म के संबंध की छाया को दर्शाती हैं। आत्मा याद नहीं करती, लेकिन पहचान लेती है। चौथा संकेत है किसी विशेष देवता के प्रति बिना कारण बहुत गहरी श्रद्धा। बचपन से ही किसी मूर्ति को देखकर आंखें भर आना, मन शांत हो जाना। यह पिछले जन्म का धार्मिक संस्कार है जो इस जन्म में भी साथ आया है। और पांचवा संकेत है जो सबसे गहरा है, वह है एक अजीब सी बेचैनी। ऐसे जीवन में कुछ है, परिवार है, घर है, काम है, फिर भी एक खालीपन है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई पुकार रहा हो भीतर से। यह आत्मा की वह पुकार है जो मोक्ष के लिए तड़पती है, जो कह रही है, यह संसार नहीं, मुझे घर चाहिए। अब बात करते हैं सबसे व्यवहारिक बात की, जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला जन्म उच्च कोटि का हो, या इससे भी बड़ी बात, अगर आप इसी जन्म में मोक्ष का मार्ग खोजना चाहते हैं, तो यह 5 बातें हमेशा याद रखिए। पहली बात, सच बोलिए हमेशा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। झूठ बोलने से उस पल का फायदा हो सकता है, लेकिन वह एक ऐसा कर्म बंधन बनाता है जो अगले जन्म में भी साथ आता है। चित्रगुप्त के दरबार में हर शब्द का हिसाब है। एक भी झूठ कहीं ना कहीं दर्ज हो ही जाता है। दूसरी बात, माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करिए। शास्त्रों में लिखा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता की सेवा से जो पुण्य मिलता है, वह किसी तीर्थ यात्रा से नहीं। और उसको दुख देने से जो कर्म क्षीण होते हैं, वह बहुत गहरे होते हैं और आपके ऊपर ऋण भी चढ़ता है। अगर आपके माता-पिता अभी जीवित हैं, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इस अवसर को जाने मत दीजिए। तीसरी बात, दान और सेवा। हर दिन थोड़ा-थोड़ा दान करिए। किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी पशु को पानी दीजिए। एक छोटे-छोटे कर्म आपके कर्म खाते में जमा होते रहते हैं, आत्मा को ऊपर उठाते हैं। चौथी बात, क्षमा करना सीखिए। जो लोग आपको दुख देते हैं, जो गलत करते हैं,
उनके प्रति भी मन में द्वेष मत रखिए। क्रोध और नफरत वह जंजीर है जो आत्मा को इस संसार से बांधती है। जब आप क्षमा करते हैं, आप खुद को मुक्त करते हैं। इस उस इंसान को नहीं, यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य है। और पांचवी बात, नित्य भगवान का स्मरण। चाहे 10 मिनट ही सही, हर दिन शांत होकर भगवान का नाम जपिए। कोई भी नाम, राम, कृष्ण, माँ लक्ष्मी, जो आपके मन के सबसे करीब है। यह अभ्यास मृत्यु के समय सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिसके मन में मृत्यु के अंतिम क्षण भाव भगवान के हों, उसी के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। और हर दिन भगवान को याद करता है जो व्यक्ति, उसके मन में अंत में भगवान ही होते हैं। अब बात करते हैं उस मंजिल की जो हर आत्मा असली मंजिल को पाना चाहती है, और वो है मोक्ष। जन्म, मृत्यु और फिर जन्म, यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा का कर्म ऋण पूरी तरह नहीं चुकता। लेकिन ये एक रास्ता है जो इसे पूरे चक्र से मुक्ति दिला सकता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। जैसे एक नदी की बूंद चलते चलते समुद्र में मिल जाती है, फिर वह बूंद अलग नहीं रहती, वैसे ही आत्मा उस अनंत ब्रह्म में समा जाती है। ना जन्म, ना मृत्यु, ना दुख, ना भय, बस परम शांति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेव ये प्रपंधते माया मेताम तरंती ते। जो मेरी पूरी शरण में आते हैं, वह इस माया के चक्र को पार कर लेते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि मोक्ष के लिए बड़े बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, पहाड़ों पर जाने की भी जरूरत नहीं है। चाहिए बस एक सच्चा मन, एक निर्मल प्रेम, और ईश्वर में एक ऐसा अटूट विश्वास। यह विश्वास ही एक वैसी चीज है जो आपको भगवान से जोड़ देती है। यही मोक्ष का पहला कदम है। आप भी इस मार्ग पर चल सकते हैं, आज से, अभी से, इसी जन्म में। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन बातों ने आपके मन को कुछ नया जगाया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जो शायद किसी पिछले जन्म की याद दिलाता हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और गहरी आध्यात्मिक बातें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाइए।